अमित शाह से मुलाकात के बाद संतोष कुमार सुमन का बयान सामने आया है। हम होगी अब एनडीए का हिस्सा, संतोष कुमार सुमन ने यह बयान दे दिया है। मुलाकात के बाद काफी चर्चाओं के बाद लगभग 45 मिनट बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद यह ऐलान कर दिया गया है कि अब हम एनडीए में शामिल हो रही है। तो अमित शाह और नित्यानंद राय की मौजूदगी में बात हुई है। बीजेपी से सम्मानजनक सीट मिलेगी, संतोष कुमार सुमन का यह बयान है। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, दिखाते हैं आपको। सरकार से अलग होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की कयास लगाई जा रही थी और मुलाकात करके आए हैं। करीब 45 मिनट तक मुलाकात चली। हमारे साथ संतोष सुमन जी हैं और यही बातचीत करने के लिए गए हैं। आखिरकार क्या हुआ, एनडीए का पार्ट हो गई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा? जी, सैद्धांतिक रूप से तो हमने ऐलान कर दिया हम लोग कि हम एनडीए के साथ रहेंगे और बाकी आगे की चर्चा होगी बाद में, कहाँ कैसे लड़ा जाएगा, किस तरीके से लड़ा जाएगा, क्या बातें होंगी, उस सब बात की बात है। आपने कभी हाल ही में कहा था कि नीतीश कुमार के साथ अनकंडीशनल सपोर्ट था हमारा, तो क्या बीजेपी के साथ भी कोई कंडीशनल होगा या ये भी अनकंडीशनल? देखिए, जहाँ भी रहते हैं हम लोग निष्ठा के साथ रहते हैं और गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। उनकी लड़ाई लड़ना है तो जो उनके साथ जब उनकी लड़ाई लड़ना है तो सिर्फ एक ही कंडीशन होता है कि हम जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े हैं उसमें आपका सहयोग चाहिए। अब जब उसमें सहयोग का विश्वास दिया गया, उसमें सहयोग का आश्वासन दिया गया, तो निश्चित तौर पर हम लोग अनकंडीशनल, सीट तो आती जाती है, सीट तो अब कोई मायने नहीं रखती है। आपका अस्तित्व बना रहना चाहिए। आप जिनकी आवाज़ बनने की कोशिश करती है, आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, बस इतना ही बात है। और हम लोग सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति जताई। हम पार्टी ग्राउंड पर कितना मौजूद है बखूबी जानते हैं और हर एक जगह आप जानते हैं। इस स्थिति में क्या बीजेपी से उम्मीद रखते हैं और कितनी सीटों पर खासकर मजबूती से तैयारी है हम पार्टी की? देखिए, तैयारी तो निरंतर चलने वाली प्रोसेस है और तैयारी हम लोग करते ही रहेंगे और सीटों पर करते रहेंगे, ग्राउंड स्तर पर करते रहेंगे, बूथ स्तर पर चढ़ते रहेंगे। हर पार्टी करती है, लेकिन जहाँ तक अगर तैयारी आपकी 40 सीट पर है तो 40 सीट पर आप तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये तय जो होगा वो आने वाला समय में प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ बैठ करके और जो भी प्रभारी होंगे उनके साथ बैठ करके बातें तय होगी। अभी इस लेवल पर चर्चा नहीं हुई है। आखिरी सवाल है, आपने कहा सीटों पर बातचीत नहीं हुई है, क्या जब जिस दौर में सीटों पर बातचीत होगी उस समय अगर सम्मानजनक सीट अगर नहीं मिलता है तो क्या उस समय भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का स्टैंड ये होगा कि एनडीए के साथ रहेगी? देखिए, जब एक दूसरे के साथ चलने का वादा किए हैं और आश्वासन हुआ है और सहमति जताई गई है तो निश्चित तौर पर अनकंडीशनल सपोर्ट आता है और हम समझते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप भविष्य का विषय भी उठा रहे हैं, भविष्य में भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम लोग पूरे मुस्तैदी, पूरे मजबूती के साथ 24 में और 25 में वहाँ से महागठबंधन की जो सरकार है 25 में उखाड़ फेंकेंगे और जो फैसला हमने लिया है 24 में जो 39 सीट है उस 40 सीट में बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। ये संतोष कुमार सुमन थे। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भविष्य में सम्मानजनक सीट जरूर मिलेगी और नहीं मिलने की ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, दिल्ली। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित, 2024 चुनाव से पहले सियासी उथल पुथल के बीच हमने दोबारा घर वापसी कर ली है, एनडीए में शामिल हो गई है। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए सरकार बदलने के बाद पहली बार जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन दिल्ली पहुंचे थे और लगातार कयास यही लगाया जा रहा था। हम लोगों ने खबर भी चलाया था कि उनकी मुलाकात जल्द ही अमित शाह से होगी। हालांकि समय को लेकर निश्चित नहीं कहा जा रहा था, चूंकि समय नहीं मिला था। देर रात अमित शाह दिल्ली लौटे थे, लेकिन 3 बजे का समय मुकद्दर किया गया अमित शाह से मुलाकात के लिए और जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन दोनों व्यक्ति 3 बजे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे वहाँ पर। और सबसे अहम बात लक्ष्मी इसमें यह है कि उससे पहले, इन दोनों व्यक्ति के वहाँ से जाने से पहले नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है और बिहार बीजेपी में क्या अस्तित्व उनका ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो पहले से वहां पर मौजूद थे। तो इन सभी लोगों के बीच में हर एक बिंदु पर, चूंकि हमने न्यूज स्टेट के माध्यम से सीधे सुनाया कि संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हर एक बिंदु पर बातचीत हुई, हर एक बिंदु में कई पहलू है। हाल ही में कुछ समय के बाद संतोष कुमार सुमन का एमएलसी का टेन्योर खत्म हो रहा है, तो उस पर भी बातचीत हुई होगी। जीतन राम मांझी का अगला स्वरूप क्या होगा राजनीति में, उस पर भी तय हुई होगी। दूसरा, मैंने
जो संतोष कुमार सुमन से मैंने पूछा कि आप नीतीश कुमार को अनकंडीशनल सपोर्ट दिए थे, अब जैसा कि कह रहे हैं, तो क्या बीजेपी को यही अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे? अगर दे रहे हैं तो कितनी सीटों पर आपकी तैयारी होगी, क्योंकि लोकसभा आगामी 2024 का चुनाव है, तो इसमें कितनी सीटों का उम्मीद रख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 40 सीट पर हम लोग की तैयारी है, लेकिन जो सम्मानजनक है वो सम्मानजनक सीट मिलेगा। सम्मानजनक देखना होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ आ रहे हैं तो उनको कितना सीट दिया जा रहा है, क्या चिराग पासवान बीजेपी के साथ आ रहे हैं तो उनको कितना सीट दिया जा रहा है, जो मुकेश सहनी से बातचीत चले, अगर मुकेश सहनी बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनको क्या सीट दिया जाता है, और उसके बाद सम्मानजनक जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है उसके लिए सम्मानजनक क्या होगा। लास्ट में मैंने एक चीज और उससे पूछा संतोष कुमार सुमन से, तो क्या इस परिस्थिति में, चूंकि आपने कहा कि सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत नहीं हुई है, तो जिस समय सीटों की तालमेल को लेकर बातचीत करने आप बैठेंगे, अगर उस समय अगर आपको लगा कि हमें सम्मानजनक सीट नहीं दिया जा रहा है, हमको कहा जा रहा है कि आप गया से जाइए, एक सीट पर चुनाव, चूंकि सुरक्षित सीट है, एक सीट पर चुनाव लड़ लीजिए, आप लड़ लीजिए और जीतन राम मांझी के लिए कोई दूसरा ऑप्शन देंगे, तो क्या इस परिस्थिति में आपका स्टैंड क्या होगा? बोला ये देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, हम अगर सपोर्ट दिए हैं तो रहेंगे, सपोर्ट उनके साथ रहेंगे और लंबी पारी खेलेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया इस मुलाकात के बाद कि अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का अगला स्टैंड यही होगा कि एनडीए का हिस्सा होंगे, एनडीए का साथ होंगे, और जो लगातार वो सरकार के निकलने के बाद, चूंकि कई तरीके का आरोप लगाया गया, नीतीश कुमार ने बजाबते सीधे तौर पर कहा कि हम लोग की बड़ी बैठक थी, उसका बात ये लीक करते। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।